पर नहीं ध्यान दे के भोग विलास में लग गए, खाओ सो, जनता से ले आओ तो अपने खा के बना के खा के सो जाओ, भक्ति मत करो। इससे गिरावट आ गई और मठ में मत मुकदमे आ गए या विवाद आ गए। तो हमें भी, हम साधु लोग भी अब सभी लोग जागृत हो रहे हैं कि अपने जो मूल कर्म है भक्ति का, ज्ञान का, उसे ही विशेष बढ़ावा देना चाहिए, न कि खेती बाड़ी और ये सब जो परंपरा से आगे लोग दान दे दिए। यहाँ बहादुरपुर मठ जो धर्मदेव साहब यहाँ के इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक हैं, धर्मदेव साहब आए हैं, हाँ यहाँ पर हैं। तो उनका जो वहाँ का मठ है बहादुरपुर कैसे बना, वहाँ पर कृष्णा साहब की समाधि है, उनके मलकिन की समाधि है, सिद्ध है समाधि। वहाँ जाए कुछ आशीर्वाद मांगे तो पूरा हो जाता। तो वो गांव के ही कोरुद गांव के थे, किसान थे, गांव घर में रोज, लेकिन ध्यान में उनका मन लगता था, संस्कार से उनकी भक्ति थी, ध्यान में ज़्यादा समय देते थे। कभी गाय खाए में न रह जाए, कभी कुछ हो जाए, घर के लोग नाराज होने लगे। तो एक दिन नाराज होकर पत्नी जी और कुछ बोल दिए कि रोज कुछ करते नहीं हैं, बैठ जाते हैं। तो उनको बहुत बाधा पड़ी कि हम तो भक्ति कर रहे हैं, अच्छा काम, इसे बाधा पड़ रही घर में। तो घर छोड़ के जाके वहीं जंगल में बैठ गए, वहाँ जहाँ बहादुर मठ बना हुआ है, वहाँ पर ऐसे घास के जंगल थे, सरपत के जंगल थे, छोटे छोटे पौधों के। तो वहीं पर बैठ गए नदी के किनारे, और वहाँ से सब लोग आए मनाने, तो गए नहीं। तो उनकी मालकिन भी कही तब आप नहीं जाएंगे तो हम भी यहीं रहेंगे, वो भी रह गए। दोनों लोग भक्ति करने लगे। यहाँ का जो नवाब था उस समय, ये बादशाह था, हिंदू राजा नहीं, बादशाह राजा था। बादशाह राजा इधर से बिहार शरीफ से उधर जा रहा था कहीं, तो उसी जगह पहुँचते पहुँचते उसको सीने में जलन का रोग था। सीने में जलन का रोग पैदा होता, जलन पैदा होती थी और घबराहट होकर बेहोश हो जाता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये रोग था, सब विश्व भर के वैद्य डॉक्टर सब से हार गया, रोग ठीक नहीं होता था। तो अब उसी तरह चल रहा था दवा, तो उस तरह से गुजर रहा था। तो उसी समय वहाँ रोग उत्पन्न हो गया, उससे जलन पैदा हुई और घबराहट हुई। तो कहा जल्दी से पानी लाओ, पानी। तो उसके जब सैनिक थे और लोग थे, पानी खोजते हुए गए तो पानी मिला नहीं। तो बाबा उधर बैठे थे, तो बाबा के पास गए तो कहे बाबा पानी चाह रहा है, कहाँ आपको ले लो। तो अंदर से अपने पानी दे दिए और जाके बादशाह को पानी पिलाते ही मुँह में डाले, तो उसका जलन रोग ठीक हो गया, तो उसका घबराहट भी ठीक हो गया। तो बादशाह तुरंत बैठ गया उठ के, कहा ये पानी कहाँ से लाए। तो बोले कि वो बाबा, ये जंगल में बाबा थे, पानी और कहीं नहीं मिला, ये बाबा पानी दिए। तो तुरंत उतरा और बाबा के पास गया और कहा कि ये जितना एरिया है पूरा 500 वो गांव उनको दे दो। कहने नहीं, यहाँ कुछ करना नहीं। तो कहा कि फिर एक गांव दे दो। कहा नहीं, ये भी नहीं, नहीं तो तुमको फिर रोग आ जाएगा। जब ऐसा कर दिया फिर रोग आ जाएगा, तब डर गया। तो कहा अच्छा कुछ नहीं करो, तब क्या कर सकते हैं। तो अच्छा कुछ जमीन ही 2-4 ट्रेन के कर देना। तो वही मठ बन गया, मठ बना दिया, चुप्पे से बनाया। कहा कि किसी को लगा दिया कि हमको नहीं लगे राजा बना रहा है, तो चुप्पे से बना दिया। वही कृष्णा साहब सिद्ध संत, उन्हीं के शिष्य साहब आए थे सवेरे शाम को, जो बाटी चौका गा रहे थे पावा, इनके ही शिष्य कुंजल साहब फिर पावा में मठ बनाए। पावापुरी के पास है, जो वो भी सिद्ध मठ रहा वहाँ के साहब। तो वो पंचग्रंथी किताब लिखे, पंचग्रंथी एक राम रहस्य साहब लिखे हैं कमिचौरा से, और अवलाक साहब और गुरुप्रसाद साहब को टीका किए हैं। और एक पंचग्रंथी यहाँ से पावा से लिखी हुई है, गौरपंथी ग्रंथ है। तो उसमें लिखा है कि कृष्णा सदगुरु कृष्णा साहब मिटे मोह संदेह, कुंजल सदगुरु पाई के जीवन किया निषेध। ऐसा लिखा है कि सदगुरु कृष्णा साहब प्राप्त हुए जिससे हमारा जीवन धन्य हुआ। तो यही कृष्णा साहब बहादुरपुर मठ वाले हैं और कुंजल साहब वहाँ हैं। तो इस तरह से संतों का जो पूरा संत परंपरा ही इधर बुद्ध और सिद्ध संत और पूरा ही एरिया
संतों का है। तो बुद्ध भगवान कहे कि भगवान नहीं है, इसलिए नहीं कि भगवान है, उनका भगवान है कि नहीं इस बात में नहीं कह रहा है कि नहीं है। भगवान की तुम्हें खोजने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपना कर्म करने की जरूरत है। अच्छा कर्म करो, भगवान पीछे पीछे आ जाएगा। तो इसी बात को कबीर साहब ने काशी में प्रत्यक्ष करके दिखाया। कबीर साहब जो आता था दे देते थे, तो बड़ा नाम चला कि कबीर के यहाँ चलो। गरीब गरीब भी आते थे आशीर्वाद लेने, तो चढ़ाते थे, अगर गरीब आते थे मिल जाता था। कबीर साहब के माता पिता नीरू नीमा कपड़ा बुनते थे। कपड़ा कहे जाके बेटे बेच आओ बाजार में, ये बेचने जाते, देखे रिक्शा वाला है, वो मिस्तर है, चढ़ा रहा है जाड़ा में, तो कपड़ा नहीं है, तो खान का कपड़ा फाड़ के उसको दे देते, कहीं पहन लो। तो बेचने गए, वहाँ गरीब लोग आ जाते, उसको दे देते, ऐसे लौट आते। नीमा रोज नाराज होती कि घर में खाने का कैसे बनेगा। तो कहे क्या करते माँ, हमसे ज़्यादा ज़रूरत उसको थी, हमसे ज़्यादा गरीब था, तो उसको दे दिए, वैसा कर देते। बिल्कुल ऐसे उनका रहन था। देखिए हमारे गुरु जो आदर्श हैं, उनके रहनी को हम ऐसा इतना कपड़ा पहन के चल रहे हैं, और उनको आदर्श का रहनी देखे तो जो गरीब है उसको तुरंत दे देना चाहिए। ऐसा तो हम लोग उसको पकड़, उस बात को नहीं पकड़ते हैं। तो यही नहीं पकड़ते हैं तो उस शक्ति को भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। और जिस दिन हम उनके उस आदर्श को पकड़ लेंगे, उस दिन उसकी शक्ति को भी हमारे पास आ जाएगी। इसलिए कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई कुदरती लाल है, कोई सेठ का सेठ, 10 नहीं समझ पा रहे हैं, कोई एक समझने वाला भी निकल जाएगा तो समझ लेगा, कहीं निकल जाए तो 10 का कल्याण कर देगा। तो उस बात को भी समझना है। कबीर साहब की काशी में झोपड़ी थी, वहाँ पर झोपड़ी में रहते थे। तो झोपड़ी एक दिन चोर आ गया, कबीर साहब सोए थे और पास में कमाली जो उनकी शिष्या थी, 12 वर्ष की लड़की थी कमाली, वो भी सोई थी पास में। तो चोर आ गया, चोरी कुटी में घुस के झोपड़ी में सब कुछ सामान वामान निकालने लगा। तो कबीर साहब तो बटिया के सो गए, आँख बंद कर लिए, जान के आया है। लेकिन कमाली कहे साहब साहब चोर चोर आया। तो कबीर साहब उससे मुंह पकड़ लिए, कहे बेटी सो जाओ, चुप हो जाओ। इस झोपड़ी में 40 वर्ष से हमें कुछ नहीं मिला, उसके भाग्य में कुछ अच्छा हो तो पा लेने दो, जाने दो, चुप हो जाओ। तब तक चोर एक मटके के ऊपर मटका ऐसे रखा था, ऊपर छत पर ढांचे पर कुछ उसके ऊपर चढ़ के उतारना चाहा, बस गोल फिसला, गिरा, ढड़बड़ ढड़बड़, बहुत गिर पड़ा एकदम। कबीर साहब दौड़े और दौड़ो कमाली उठाओ। अब ये चोर को जाए कहीं चोट तो नहीं लगी, सहलाने लगे, उसका धूल झाड़े, कहे भैया चोट तो नहीं लगी आपको। अब चोर तो घबरा गया कि किसी के घर चोरी करने आए हैं और डायरेक्ट पकड़ा गए तो मारे पीटेगा, पुलिस को दे देगा, ऐसा घबरा गया। आइए तो उसका सहला रहे हैं और झाड़ रहे हैं, और एक चद्दर उड़े थे ऐसे, वो चद्दर बिछा दिए और जो सामान लिए जा इकट्ठा किया था सब सामान उसी पर रखने लगे। खुद ही कहे भैया ये सब बांध लीजिए, लेके जाइए। तब चोर एकदम देखा कि ऐसा आदमी कोई भी रहेगा तो चोर को मारे पीटेगा, सामान छीन लेगा कि ले जाने के और कहेगा। एक चद्दर भी था वो भी दे रहे हैं। तो तुरंत उसका दिल बदल गया और चरण पर गिर पड़ा, और गिर के कबीर साहब के क्षमा मांगा कि साहब आप जैसे मानव नहीं है, आप सचमुच देव पुरुष हैं, परमात्मा हैं। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं कि जो चोर को इस तरह से क्षमा कर दे। तो उसका दिल बदल गया और वो शिष्य बन गया चोर कबीर साहब का। तो कबीर साहब के जीवन की देखिए रहनी है, ऐसे रहनी कि जो कोई बदलाव कर सकता है, किसी को बुरे से बचा सकता है, वही जो खुद बुराइयों को ऊपर होगा, बुराइयों से बाहर होगा। तो कबीर साहब, सदगुरु, संत लोग ऐसे थे, उनके इस आदर्श को, इस चरित्र को हमको लेना है। भगवान बुद्ध साहब यहाँ थे, जा रहे थे तो पेड़, आम के पेड़ था, तो छाया, धूप थी तो छाया में बैठे थोड़ा देर। उधर से चरवाहे लड़के आए और श्याम लोग वहाँ आके सहने लगे, लड़के आम मारने लगे ढेले से। तो ढेले से आम मारते थे, आम गिरता था, खाते थे। तब तक एक ढेला बड़ा सा जाके भगवान बुद्ध पेड़ के पास बैठे थे, उनके सिर पर लग गया।
तो उनका सिर फट के खून बहने लगा। बड़े बूढ़े लोग थे, दौड़े बाबा, उनका सलाह वलाह, उनका जल्दी से दवा ववा लगाए, वो बांधे उन्हें, कहे बाबा क्षमा करिएगा, बच्चों ने तो मार रहे थे, आपको चोट लग गई। तो उनके बुद्ध भगवान के आंख से आंसू गिरने लगा। तो कहे बाबा आप, और हाथ जोड़ के कि बाबा दुखी मत होइए। कहे नहीं, मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, मैं दुखी इस बात से नहीं हो रहा हूँ कि बच्चों ने ढेला मारा और मुझे चोट लग गई, इसलिए नहीं, इसलिए दुखी हो रहा हूँ, आंसू आ रहे हैं कि एक निर्जीव है पेड़, जिसको बच्चों ने ढेला मारा, उसने मीठे मीठे फल दिए, वही ढेला हमने भी मारा, हम इनको कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो इसलिए दुखी है। तो देखिए इतना इतना अंतर है साधु चरित्र में। भक्त चरित्र, जो भक्त चरित्र है, हम सभी भक्त बैठे हैं, हमारी चरित्र में इतना अंतर, इतना, जो तोको कांटा बोए ताहि बो तू फूल, तोको फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल, ऐसा सिद्धांत करे कि जो तुम्हें कांटा बोए, तुम्हारे काम बिगाड़े, तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा कोई भंग कर दे काम, उसका साहब रोज के व्यवहार के लिए कर रहे हैं। कहानी नहीं है, कथा नहीं है, ये रोज की बात है कि आप घर में हैं, कोई सास, कोई बहू, कोई बगल वाला, कोई पटीदार आपके काम में बाधा डाल रहा है, कोई बुरा कह रहा है, तो कह रहे हैं क्या करना, कह रहे हैं नहीं, तुम उसका बात ध्यान नहीं देना, उसका और हित कर देना, उनका काम मत बिगाड़ना, तुम उनका काम बना देना। कह रहे जो तो कांटा बोए, जो तुम्हारे काम में बाधा डाला पटीदार, उस पटीदार का काम बिगाड़ने मत जाना, उसका काम का वो तो फूल, वो कोई काम में जा रहा हो, उसकी गाड़ी फंस गई तो निकलवा देना, उसके सहारा बन जाना। तो को फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। तब करें जब ऐसा करोगे तब तुमको शुभ का शुभ मिलने लगेगा, उसको शुभ का शुभ हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उसको समस्या सदगुरु खुद पूरा करते हैं, उसको उसके बुरे कर्मों का फल दे देंगे, लेकिन तुम खुद देने लगोगे तब तुम्हारा ही बुरा हो जाएगा। रोज के जीवन व्यवहार के लिए बात कर रहे हैं, रोज हम, हमारी रहनी कैसी होनी चाहिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा बिल्कुल ईश्वर कह रहे हैं कि तो तुमको काटा, मीठा सब सो बोलिए, सुख उपजे चाहो, बसी करने का मंत्र है, तजिए वचन कठोर। सास बहू को डांटती है तो बहू दुखी होती है, तो साहब कह रहे हैं कि जवाब मत देना, बहू कह रहे हैं कि बहू तुम जवाब मत देना, जो तो मीठा सबसे बोले, तुम मीठा बोलना, वो भी सुखी हो जाएगी। वो सास भी डांटना बंद कर देंगे, रोज बोलते हैं वो तो जवाब नहीं देती है, अपने पछताएगी और फिर कठोर बोलना बंद कर देंगे। तो ऐसा जीवन व्यवहार के लिए बात कर रहे हैं, जो तो काट कर वो, जो मीठा सबसे बोलिए, सुख बुझे चाहो, वसीकरण एक मंत्र है, तजिए वचन कठोर, भूली माली पाती तोड़ो, पाती पाती जीव दे। ऐसा साहब बोल रहे हैं कि मालिन को कह रहे हैं कि ये जो वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, सब में जीव हैं, तो साक्षात जीव को तो कभी काटना मारना कोई दुख देना ही नहीं, पानी दे देना, दाना दे देना, पक्षियों को दाना दे देना, कोई भूखा प्यासा उसको दे देना। ये सिद्धांत में आया कि अपने को कर दो, अपनों के लिए जब करते हैं तो हमें कर्म में लिखाता नहीं है, जब हम दूसरों के लिए करते हैं तब हमारे कर्म में लिखा जाता है। ये भी बड़ी बात है कि हम अपने नाती को जा रहा पढ़ने, उसे जूता नहीं है, अरे जूता कहाँ है, नहीं हेरा गया, नहीं मिला, चलो खरीद लेना। अब बगल वाला उसका साथी उसी के साथ जा रहा है, उसका भी जूता नहीं है, तब हम सोचते हैं तो उनका लड़का है, हो जाना है, कहा तब फल नहीं मिलेगा। तुम अपने नाती को दिए तो तुम्हारा कर्तव्य था, अगर उसको दे देते कि तुम भी ले लेना बेटे, तब तुम्हारा वो लिखा जाता, शुभ कर्म में वहाँ लिखा जाता। अपने वाले को दोगे तो लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि तो कर्तव्य में आ गया। ये देखिए अंतर इतना, इसी व्यवहार में रहते रहते इतना सूक्ष्म अंतर है, आदमी उस बात को पालन जानता ही नहीं, करता ही नहीं, कभी सोचता ही नहीं था कि ऐसा भी होना चाहिए कि अपने लिए जो कर रहे हैं वो हमें कर्तव्यों में आएगा। हमारे कर्तव्य है कि परिवार का पालन करें, घर में पर्यावरण अच्छा करें। जब हम भूखे को रोटी दे देंगे, प्यासे को पानी दे देंगे, कौआ को दाना दे देंगे, तब वो लिखा जाएगा। अपने बेटे बेटी को देंगे वो लिखा नहीं जाएगा।
तो अपने तक जो करते हैं वो बहुत बड़ी बात है, जहाँ ज्ञान की बात है कि अपने अपने लोगों के लिए करते हैं, अपने परिवार पुत्र पत्नी घर द्वार बनाने में, गाड़ी खरीदने में, कुछ करने में व्यस्त रहते हैं। आपकी व्यस्तता उपयुक्त है कि अपना विकास कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपके कर्म में लिखा नहीं जाएगा। कर्म में वो लिखा जाएगा जो उसमें से कट करके थोड़ा दूसरों के लिए कर देंगे। ये बात बहुत बड़ी है, शास्त्र हमारे कहते हैं। एक राजा के बारे में कहानी आती है कि राजा बहुत धर्मात्मा थे, बहुत धर्मात्मा। पूरे जनता का कोई समस्या आती तुरंत निवारण करते, सुन लेते, पूजा करते, एक घंटा के बाद उठते तो कोई भी दान मांगने आता उसे जो मांगता दे देते। राजा इतने धर्मात्मा थे, बहुत नाम था, बहुत खुश थे लोग। बगल वाला राजा जलन करता था, इसका बड़ा नाम चलता है। बगल वाला राजा आक्रमण करके इनको हरा दिया और पूरा राज्य जीत लिया। और राजा रानी गुप्त द्वार से भाग के बाहर निकल के भेष बदल के किसी तरह बच गए। 2-3 दिन भूखे जा रहे थे तो क्या करें, किसी बाग में रुक के, और वहाँ खेत में कटिया हुई थी, खेत गेहूँ का खेत कटा हुआ था, उसमें वहाँ दाने बाले गिरी हुई थी। तो राजा ने रानी ने कहा कि कई दिन भूखे हो गए, ये खेत में से दाना बटोर के लाइए, कुछ पीस के रोटी बनाती हूँ। तो राजा गए और दाना वाना बटोर के लाए, तो कुछ पीस के रोटी बनाई रानी, लकड़ी उकड़ी बटोर कर, ईटा जोड़ कर। तो रोटी और पत्ता उत्ता तोड़कर चटनी। तो खाने बैठे, 4 रोटी बनाए, तब तक एक कुतिया आ गई। बच्चा ने कैसे पूछ लिया, तो एक कुतिया को दे दिए। जब खाने जा तो एक भिखारी आ गया, तो एक भिखारी को दे दिए। तो खाने जा बस एक साधु बाबा जा रहे थे, कहे कुछ है भक्त, तो एक रोटी उनको दे दिए। ये कई रोटी बची तो आधा खा लिए। तो ऐसे कई दिन वहाँ बिता रहे थे। तो गांव के लोग देखे कि देखने में तो लोग बड़ा आदमी लगते हैं, तो इस तरह से क्यों यहाँ पर हैं, चल के पता करें। पता किए तो लोग सत्य सच बता दिए कि हम वहाँ के राजा आक्रमण हो गया, हम लोग हार गए, इसमें छिप कर ऐसे है ना, तो पकड़ के राजा गिरफ्तार कर लेगा हमारा विरोधी। तो उन लोग गाँव वाले लोगों ने बताया कि बाबा राजा साहब, ये बगल वाला गांव में सेठ है जो पुण्य खरीदता है, आप अपना वहाँ पुण्य बेच के वहाँ से पैसा ला के अपना महल घर बना सकते हैं और सेना उना अपना इकट्ठा करके फिर अपना जीत सकते हैं। तो राजा गए, राजा रानी उसके यहाँ सेठ के यहाँ पुण्य खरीदने रोज सुबह सुबह बेचता था, खरीदता था। तो सुबह सुबह पहुँचे तो सेठ ने कहा कि ठीक है, पहले अपना पुण्य रख लो। पुण्य रखे कि मैं राजा था तो जितना दान देता था, मैं जनता की समस्या सुनता था, मैं ये कर देता था, इतना कुआं खुदवा दिया, इतना बाग लगवा दिया, ये सब पुण्य रखते गया, पल्ला उठे ही नहीं। तब वो सेठ ने कहा कि देखने में तो लगते हो बड़ा आदमी, लेकिन कभी कुछ पुण्य किए ही नहीं, चले आए यहाँ, चलो बताओ। तो ऐसा बोला तो लोग भी चुप हो गया, खड़े हो गए। नहीं, तो सेठ के गुरु बैठे थे, बाबा साधु बाबा आए थे सब लोग से। तो उन्होंने देखा कि ये लगते तो बड़ा आदमी हैं, सब लगते हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। तो बुलाए और पूछे कि आप लोग कौन है। बताए मैं राजा था और बहुत पुण्यात्मा था, काम किया, आज कोई काम नहीं आ रहा है। तो कहे कि अच्छा, जब राजा थे उस समय का पुण्य रख रहे हैं, जब राजा नहीं थे तब कोई पुण्य किए क्या? तब से कहाँ किए, अभी जब हार गए हैं तब एक दिन रोटी बनाए थे तो एक कुतिया को भिखारी को दिए थे, तो वही पुण्य रख दीजिए। तो वो पुण्य रखे, बस पल्ला उठ गया। अब सेठ का धन रखे तो कह देंगे हम पूरा नहीं बेच खरीद पाएंगे, जितना है उतना लेके जाइए। तो इसका बड़ा हो गया। तो वो लोग देखे कि हम इतना किए, कुछ हुआ नहीं। तो लौट के गए बाबा के पास, उसके गुरु जो सेठ थे, पूछे कि आप हमारा क्या हुआ, इतना हम धर्मात्मा थे, इतना काम किए, इतना राज्य में करा दिए, हर जनता सुख दुख में पड़े रहते थे, कोई चीज़ काम नहीं आया हमारे आज अंतिम समय पर। और ये जो कूट पीस के खेत से चुन के रोटी बनाए थे वही पुण्य काम आया। तो हमारा दर्शन करा, हमारा ये वेद, ये हमारे पुराण की कथा है। पुराण हमारा दर्शन ये कर रहा है कि जो हम कर्तव्यों के तहत करते, राजा थे तो उनका कर्तव्य था कुआं बना दो, जनता सुखी करो, स्वर्ग बनाओ देश को, कर्तव्य था। कर्तव्य के तहत किए तो वो लिखा नहीं जाएगा।
जब हम निजी तौर से किए तब लिखा जाएगा। तो निजी कर्म करना, निजी कर्म करना, निजी तौर से करना, कर्तव्यों से बाहर जो हो, जनहित में, जन सहयोग में या दूसरों के लिए, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, जो हमारे पुण्य में आएगा। इसी भगवान बुद्ध यहाँ पर रहते थे, तो भगवान बुद्ध एक दिन जा रहे थे उधर, वो गांव का नाम लिखा है लेकिन हमें भूल रहा है, इधर कोई गांव है, तो वहाँ पर बाग में भगवान बुद्ध बैठ गए कि तो गांव वाले आए, कहे कि बाबा कुछ खाने पीने के लाए, जहाँ कहे अब शाम हो गई है तो आप यहीं रुकिए। कहे हाँ हम तो रुक सकते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा कुछ वचन सुनाइए। तो कथा सुनाने लगे, तो सब गांव वाले बड़ा अच्छा लगा उसने, तो रोक लिए कि कल भी रहिए बाबा। तो कल भी सब गांव पूरा आने लगा, रोज कथा कहने लगे भगवान बुद्ध जी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें। तो सब लोग भी गाँव आए। गांव में एक तो उधर किनारे, गांव के किनारे एक बूढ़ा बाबा रहते थे, बूढ़ी बूढ़ा, बहुत गरीब थे, झोपड़ी थी और झोपड़ी भी चूती थी, झोपड़ी भी बना नहीं पाते थे। रस्सी बीनते, ऐसे पगहा रस्सी खांची बीनते थे, उसी को बेच के अपना रोजी चलाते थे। तो वो बूढ़ा बाबा रोज लोग जाते थे तो पूछे कि आप लोग कहाँ जाते हैं, सब लोग गाँव भर के लोग। तो कहे बाबा यहाँ पर गांव के बाहर बाबा हैं ना, बहुत बुद्ध बाबा, वो कथा सुनाते हैं, बहुत अच्छी अच्छी ज्ञान की बात सुनाते हैं, वही सुनने जाते हैं, आप भी चलिए। तो वो बाबा बोले बूढ़ा बाबा कि हम कहीं चले बाबू, बाबा फाइट दी हैं, हम आज करब थे, आज खा, आज रोज करी ना, रोज हमारे रोजी चला ला, आज करब नहीं तो बिहान खाब का, बाबा खाए दी हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बाबा खाने देंगे कि नहीं देंगे, ये प्रश्न तो हमसे क्यों कर रहे हैं, बाबा से ही तो करिए, बाबा खाने देंगे कि नहीं देंगे, आप चलिए बाबा से ही पूछ लीजिए। तो बूढ़ा बाबा कहे हाँ चलिए, तब चलेंगे। तो बूढ़ा बाबा गए, तो भगवान बुद्ध ऐसे कथा चला रहे थे, सब लोग सुन रहे थे। तो वो आके ऐसे खड़े हुए, तो सब लोग कह रहे बैठिए बैठिए, तो कह नहीं हम बैठने नहीं आए हैं, हम पूछने आए हैं। बूढ़ा बाबा एकदम बोले बस की। तब सब लोग डांटने लगे, तो नहीं नहीं भगवान बुद्ध रोक दिए, नहीं डांटिए नहीं, हमको आने दीजिए, बाबा इधर आइए, क्या चाहते हैं, इधर आइए। तो कहे बाबा कहे कि हम पूछने आए हैं। तो कहे पूछिए। तो कहे कि बाबा ये लोग कथा सुनने आते थे, तो हम कहे कि आप भी चलिए, हम तो आज करते हैं तो वही बेचते हैं, तो कल आज नहीं करें तो कल खाना ही नहीं रहता, तो हम इतने गरीब क्यों हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि आप इतने गरीब इसलिए हैं कि आप किसी को कुछ देते नहीं। तो बाबा बोले कि हमारे पास अगर 4 रुपया या कुछ 2 से ज़्यादा एक चीज़ दे देते, तो खाने से ऊपर कभी होता ही नहीं, तो दे क्या। तो कहें हम घर की बात आपकी नहीं कर रहे हैं, हम तो सामने सामने बात कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं कि आपके पास 4 चीज़ें हैं, आप देना शुरू कीजिए, आप पाना शुरू करेंगे। आपके पास हाथ है, आपके पास आँख है, आपके पास मुख है, आपके पास पैर है। तो कहे कि अच्छा, तो कहे हाँ आपके पास सामने, हम घर के बात आड़े की बात कर ही नहीं रहे हैं, आपके घर में क्या है क्या नहीं है, आपके पास है, सामने है, जो वो बात कर रहे हैं, आप देना शुरू कीजिए, कल से आप पाना शुरू हो जाएंगे। तो बूढ़ो बाबा को समझ में कुछ तो क्या करें आया नहीं, लेकिन सोचते सोचते सब लोग उठे, कथा सुन के वो भी जा रहे थे। तो इधर से जा रहे थे, उधर गांव में दूसरे, उधर गांव वाले किनारे घर था, तो घर वाले सब लोग बाहर गए थे, बहुत ही घर में, तो बहुत छोटा सा बच्चा लेके खिला रही थी, तब तक गाय चुरा के उधर भाग रही थी, तो बच्चे को रोक के और गाय को पकड़ने गई, तो गाय दौड़ गई। तो बाबा देखे कि ये गाय पकड़ने गई है, बच्चा रो रहा है, तब तक इसको छुपवा दें। तो बच्चे को छुपवा पाए, दुलार कर करने लगे। वो गाय हाथ उठ के बहुत दूर से लेके थोड़ी देर तक आई बहू, तो देखे कि ये बाबा हमारे बच्चे को तब से छुपवाए नहीं, तो गला बैठ देता रोते रोते। तो जाने लगे, कहने नहीं बाबा रुकिए, अब अभी तो खाना बना के हम निकले थे, तो दोपहर हुआ, खाने के समय तो खा के जाइए। तो दे दी खाने के लिए, देखे कि मेरे पास गमछा फटा, तो गमछा उठा दीजिए, ये भी ले लीजिए बाबा, गमछा ले लिए, आ गए। तो
कुछ तो समझ में अभी नहीं आया। फिर दूसरे दिन उठे, कहे भगवान बुद्ध ने कहा था तो देना दोगे तब पाओगे, क्या करें। तो जा रहे थे तो वहाँ सामने बाहर में घर था, उनके घर रात में कोई बीमार पड़ गया। सब लोग गांव घर के लिए अस्पताल ले चले गए। अब दोपहर हो रहा था, लौटा नहीं कोई, तो सब गोरू भैंस बंधे थे द्वार पर, खाऊन कूट रहे थे, खाए बिना पानी बिना। तो देखे कि अरे ये तो प्यासे हैं, मुझे किसी से क्या हुआ, कह रहे सब क्यों बीमार पड़ गए ना, लेके अस्पताल लोग गए। तो देखे वस्त्रों लग गए, उनका गोरू को पानी चलाए, छाटा वाटा डाल दिए, बांध दिए, खिलाने लगे। और जब तक लोग नहीं आए द्वार बार बाहर दिए और वहीं रखाने लगे बैठ के। तो तिजहरिया ले डॉक्टर उनको होश आ गया, अस्पताल में भर्ती करके और सब लोग लौटे। जब चले घर पर खाना वाना बनाए तो देखे कि बाबा साहब, ये बाबा ये हमारे कहा बस बांध दिए, खिला दिए, कर दिएगा, द्वार बाहर दिए। तो ये आए तो जाने बाबा जाने लगे, कहने नहीं अब क्यों जाएंगे, अभी हम लोग तो आए हैं, का होश आ गया, अब ठीक है, खाना बनाते हैं अभी खाइए। तो रोक लिए, खाना बनाए, इनको भी खिलाए और इनका कपड़ा फटा था, का कपड़ा दे दिए। तो गए, बिहान भर ऐसे भगवान बुद्ध का कथा चल रहा, इधर पुराना पुराना फटा हो पहन के 2 दिन पहले आए थे और ताज़ा ताज़ा कपड़ा पहन के आए। तो भगवान बुद्ध ने पूछा कि वो बाबा को, बाबा आप वही हैं? तो कहे हाँ वही हैं। कहे नए नए कपड़े कहाँ से मिल गए? कहे बाबा आपने बताया कि तुम देना हम पा जाओगे, मैं देने लगा, मैं पाने लगा। तो देखें ऐसा सिद्धांत कि कर्म पर ही आता है अपने, कोई भगवान नहीं देगा। जो भी करेंगे हम अच्छा करेंगे, अच्छा तुरंत मिलने लगेगा। और अच्छा करने के लिए कोई धन दौलत का विषय नहीं बताया कि धन दौलत रहेगा तभी दान करो, धन का ही दान होगा। कहा दृष्टि तुम्हारे पास है, आँख है, किसी को बुरा नहीं देखना, लेकिन किसी को दृष्टि दे देना, किसी को अच्छा विचार दे देना। कोई शराब पी रहा है, शराब छुड़ा देना। कोई लड़का स्कूल नहीं जा रहा है, स्कूल भेज देना प्रेम करके, पतिया के, तो उनको अच्छा रास्ता बता देना, किसी को बुराई से छुड़ा देना। ये सब तुम्हारे कर्म है। और ये कर्म बहुत छोटा नहीं है, ये किसी को जीवन को सुधार देता है, ये बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। चाहे कि गंगा सागर जाओ, चाहे काशी नहाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा काम कर देंगे तो हमको तुरंत पुण्य मिलने लगेगा। तो हमारे कर्म के व्यवहार बिल्कुल अलग हैं, हमारे जीवन का व्यवहार बिल्कुल अलग है। अभी मगहर में हम लोग ऐसे चालू रखे हैं, तो बोर्ड लगा दिए जगह जगह, कोई भी कबीर साहब का सिद्धांत था ना, भूखे को भोजन, नंगे को चीज, इतना बांटे सब करिए। तो इसको लागू करने के लिए हम लोग भूखे को कछ दीजिए यथाशक्ति जो हो, ता ऊपर शीतल वचन रखो आत्मा सो। तो हम लोगों ने एक भोजन सेवा चलाया। कोई भी भक्त आए, संत आए, भिखारी दुखारी कोई भी आए, उनको भोजन मिलेगा, कभी भी आए। हम लोगों ने बोर्ड लगाया 9 बजे दिन से 9 बजे रात तक कभी भी कोई आएगा तो भोजन कर सकता है। भोजन बनाया जाता है, कर्मचारी हैं, और कोई भी कभी आए भोजन करे। तो एक भोजन में ये देख के कई लोग इसमें आके हम सहयोग करेंगे, हम सहयोग करेंगे, ऐसा अपने आप आ जा रहे हैं। एक अब्दुल्ला खान साहब बहुत फैक्ट्री वाले हैं, नासिक में, नेपाल में, कई जगह उनकी दवा की फैक्ट्री है। वो देखे कि बोर्ड लगा है, इसमें दिखा तो भी आके सहयोगी बन गए। तो वहाँ पर आके अब्दुल्ला खान साहब देखिए मुसलमान हैं, लेकिन एक अच्छा काम हो रहा है कबीर साहब के स्थल पर, तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और ऐसे काम होना चाहिए, शुभ काम। तो आके सहयोगी बन गए और उन्होंने कहा, अब्दुल्ला खान साहब ने, अभी कई दिन बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि महाराज जी, जो कबीर साहब का मंदिर ये स्थल है, ये तो प्रेरणा का स्थल है, प्रेरणा का स्थल है, मंदिर नहीं है। जैसे अन्य मंदिर हैं, जाके कहो हे भगवान हमें पास कर दीजिएगा, हे भगवान हमारा नौकरी लगा दीजिएगा, हे भगवान हमारा कर दीजिएगा, हे भगवान हमें संतान दे दीजिएगा, ऐसी जगह नहीं है। ये तो जो वो हर मंदिर ऐसे बने हैं कि आदमी को अंधा बना दो, बस हे भगवान और कर्महीन बना दो। और एक मंदिर है कि आदमी को कर्महीन नहीं, उनको कर्मशील बना दो,
उन्हें आँख दे दो, दृष्टि दे दो, खुद अपने कर्म में लग के अपना बढ़ जाए। तो कबीर साहब के मंदिर को आप लोगों ने ऐसा बनाया, उसी तरह बना दिया कि पूजा करते हैं, घंटी बजाते हैं और वहाँ जाके भगवान दे दीजिएगा दे दीजिएगा। लोग कहते हैं कबीर साहब ऐसा नहीं कहे। कबीर साहब को कह कर बहिया वाला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके अगर नदी बह सो कसमरे प्यास। तुम खुद खड़े होकर कर्म में लग जाओगे, पीछे पीछे भगवान दे देंगे। अब भगवान के जाके कहते रहोगे भगवान दे दीजिएगा, भगवान दे दीजिएगा, कभी नहीं देगा, क्योंकि उसके कर्म में नहीं है हमारे, तो दे ही नहीं सकता। तो कबीर साहब के मंदिर को ऐसा मत बनाइए कि मांगने वाला। कबीर साहब को मंदिर बनाइए कि प्रेरणा लेने वाला। खुद वहाँ जाके हम भगवान दे दीजिएगा ये कहने के लिए नहीं जाएंगे। हे भगवान, हम आज जा रहे हैं अच्छा खेत करने, हमारे खेत उसमें हमें बल दीजिए, शक्ति दीजिए कि हम अपने खेत को अच्छा से कर सकें, ये मांगने जाएंगे। हम पढ़ने जाएंगे तो हम पढ़ाई में मेहनत करें, हमें नीत कम आए, हम मेहनत करके आलस नहीं आए। हे भगवान, हमको पास होने में सहायता कीजिए, ये मांगने जाएंगे। नहीं, हे भगवान हमको पास कर दीजिएगा। उल्टा ये देखिए, मुसलमान होकर ये बात कहे। हमको खुद ज्ञान हुआ कि ये बात तो कबीर साहब वाले कोई सोचते ही नहीं, हम लोग हम खुद नहीं जानते थे। वो भी 5-6 दिन पहले जब बात हुई, वो कहे कि दोनों मंदिरों में भारी अंतर है। वो मंदिर लोग आपको कर्महीन बनाते हैं, भगवान दे दीजिएगा दे दीजिएगा, कोई भगवान देगा नहीं, झूठे भरम में पड़े हैं। अब कबीर साहब का मंदिर दे दीजिएगा वाला है नहीं। यहाँ तो प्रेरणा लेना है, यहाँ तो प्रेरणा ले जाना है, काम शुरू कर देना है, जो आलस से दूर करके लग जाना है। विद्यार्थी पढ़ाई में लग जाएगा, नौकरी वाला जहाँ भी जो काम करता है, कोई दुखी है, उसका दुख है अपना जाके यहाँ निवेदन करेगा और अपने काम में लग जाएगा। डॉक्टर के यहाँ जाएगा और दुख दूर हो जाएगा। उसके कर्तव्यों से ये उल्टा है, इसको उल्टा लागू कीजिए। तब हम लोग ज्ञान हुआ कि कबीर साहब के मंदिर को, उनके समाधि को, उनकी जगह को मतलब अलग है, ये प्रेरणा का केंद्र है। और वहाँ जाके मांगन बन के मांगने वाला केंद्र नहीं है। वहाँ से शक्ति लेना, वहाँ से प्रेरणा लेना, वहाँ कर्तव्य करने की क्षमता लेना, ये जगह है। तो हम लोगों के जो कबीर साहब हैं, संत हैं, वो ऐसे महापुरुष हैं जो हमें प्रेरणा देके, हमें ही जगा के, हमें ही अच्छा करने का अवसर देके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता बता करते हैं। सभी संत, सभी ज्ञान हमारे वही हैं। तो इस दृष्टि से हमें चेतना है। तो हमारे जो रास्ते हैं वो अलग रास्ते हैं, तो बिल्कुल अपने को संवारना है। कबीर साहब बोले हैं, यही विधि आप संवारो। द्वारे तेरे राम जे मिलो कबीरा ढूंढ, तय तो सब में मिल रहा मैं न मिलूंगा तुम। साहब बोलते हैं कि द्वारे तेरे राम जी, राम तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे दरवाजे से पास ही, तुम्हारे हृदय में हमेशा विराजमान है, लेकिन तय तो सब में मिल रहा, मैं न मिलूंगा तुम सबसे मिलते हो। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुम्हारे हृदय पटल पर खड़ा हूँ, मुझसे नहीं मिलते हो। तुम अपने बेटी से मिलते हो, बेटा से मिलते हो, पत्नी से मिलते हो, घर से, परिवार से, मान से, सम्मान से। आज ये करना है, आज वो करना है, आज खेती, आज बाड़ी, आज फलाना या ठिकाना, सब में फंसे रहते हो। सबसे मिलते हो, सब करते हो, लेकिन एक क्षण भी हमसे नहीं मिलते। ऐसा बोलते हैं, दरवाजे पर खड़ा हूँ, तुम हमारे बगल से ही जाके उधर चल देते हो, लेकिन हमें से नहीं मिलते। तो साहब बोले कि द्वारे तेरे राम जी, राम को खोजने नहीं जाना, वो दरवाजे पर ही खड़े हैं। केवल हम अपना प्रेम उनको भी दे दें 5 मिनट, ये जरूरत है। अपना प्रेम उनके प्रति भी करें, सुमिरन करें, थोड़ा ध्यान करें, थोड़ा। तो हमारे साहब ने बताया बिल्कुल सहज साधना। अपने को गंगा सागर चले जाओ, कट छतरी तपस्वी दान दो, हई करो हव करो, रोज सवेरे स्नाओ, 4 बजे उठ जाओ, माला पहनो, छापा पीलो, यही सब जप करो 8 घंटा। ऐसा कुछ नहीं कहे। और कहे कि और सबको क्रिया कर्म आचार सब छाड़ा, छाड़ा गंग नहाना, सगरी दुनिया भाई से आनी, हम ही गौराना, उल्टा ही कर दिया कि और जो कर रहा था वो भी छोड़ दिया। तो साहब बोलते हैं करना क्या है, कह रहे हैं देखिए साधना हमारी, सहज साधना क्या है, मूल रूप में सहज रूप में थोड़ा सा बताना जरूरी है। हमारी कबीर साहब की सहज साधना क्या है। सहज माने जैसा है स्वरूप हमारा, सहज रहना माने कोई बनावटी जीवन में नहीं रहना, किसी तरह दिखावा मत करना। कोई गेस्ट आया, नमक
चीनी पानी है, चीनी पानी दे देंगे, अरे जल्दी से पेड़ा लेके आओ। मैं मना कर दिया, कहा पेड़ा जरूर मत, जो चीनी पानी वही दे के दिल से खड़ा रहो, वो खुश हो जाएगा। और चीनी पानी पेड़ा लाते रहो, कुछ बाजार भेजो, आधा घंटा बैठा के, कभी नहीं खुश होगा। तो वास्तविक जीवन में रहना। तो साहब बोलते हैं ऐसे अपने राम को पाने के लिए क्या करना, कह रहे हैं कि सूरत समानी निरत में, निरत रही निर्धार, सूरत निरत मेला भया तब खुले समुद्र। भगवान शिव का दरवाजा बाहर जल चढ़ाने से नहीं खुलेगा, अंदर सूरत और निरत के मिलने से खुलेगा। तो कैसे खुलेगा, कहना सूरत माने जो हमारी चेतना है, ऐसे ध्यान चारों तरफ हमारा ध्यान जा रहा है, करें हमारा ध्यान इसको सूरत करते हैं। सूरत समानी, सूरत हमारा इधर उधर विषयों में इधर उधर देख रहा है, करें सूरत को मोड़कर अंदर जो आत्मा की चेतना की सूरत है उसको निरत करते हैं। निरत चल रही है अंदर, सूरत बाहर चल रही है, कहीं सूरत को बाहर वापस करके उस निरत में मिलाना, निरत रहे निर्धार। और सूरत और निरत जब एकाग्र होंगे तब सूरत निरत मेला भया दोनों का मेल हो जाएगा, तब पूरे समुद्र, तब हमारे ज्ञान का पट खुल जाएगा और हमें विवेक का उदय हो जाएगा, ज्ञान का पट खुल जाएगा, दुख नहीं होगा, चेतना में रहेंगे, किसी दुख से दुखी नहीं होंगे, हर चीज़ विवेक से आलस्य दूर हो जाएगा, टेंशन दूर हो जाएगा, सब पूरा हो जाएगा, जीवन ही पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमको अपने उस सहज साधना में, कबीर साहब के सहज साधना को भी ध्यान देना है और जीवन में कोई न कोई पॉइंट लागू करना है कि हमें मांस मछली नहीं खाना है, हमें किसी चीज़ हिंसा नहीं करना है, हमें शराब नहीं पीना है, हमें ये नहीं करना, बुराइयों को दूर करना और सत्य के रास्ते को अपनाना, इसे संकल्प लेना है। इन्हीं शब्दों के साथ अब सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। भजन सत्संग, भजन भी होगा, सत्संग भी होगा, आप लोग इसे बैठे रहिए, सुनेंगे। कहाँ गए साहब, कहाँ गए?